नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, शनिदेव की ढैया चल रही है। कब होगा आपकी ढैया का अंत और कब शनिदेव होंगे आपसे प्रसन्न, ये बातें आपके मन में चल रही हो। वैसे तो देखिए, तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है और शनिदेव जो राशि परिवर्तन करते हैं ना, हर 2.5 साल में, और अभी वो मकर राशि में है और आपके ऊपर चल रही है ढैया। हालांकि आपके लिए थोड़ा कष्टकारी था ये वक्त, क्योंकि एक तो कोरोना का समय, ऊपर से बहुत सारी परेशानियां। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को, हर तुला वाले को परेशानी हुई होगी, क्योंकि शनि की महादशा में देखिए, कुंडली में अगर आपकी शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में है तो गोचर में कितना भी बुरा कर लें आपका बचाव हो जाता है। लेकिन कुंडली में अगर आपके बुरी स्थिति में बैठे हैं, तब गोचर में कितना भी बढ़िया फल दे, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। इसलिए बहुत हद तक कुंडली की स्थिति से भी जाना जाता है कि आपके ऊपर शनिदेव कितने मेहरबान है। इसीलिए हमने आपको पहले ये बताया कि कुंडली आप देखिए और ये जानिए कि शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। तो हम बात कर रहे हैं 2022 में आपका शनिदेव का जो ढैया चल रहा है ना, वो समाप्त तो होगा लेकिन 3 महीने के लिए, और पूरी तरह से ढैया से मुक्त आप 2023 में होंगे। कैसे? देखिए, 29 अप्रैल 2022 में वो मकर राशि से निकलकर कुंभ में जाएंगे और 12 जुलाई तक वो कुंभ में है। यानी 12 जुलाई तक, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आप ढैया से मुक्त हैं। और इसके बाद फिर से आपका, चूंकि वक्री अवस्था में जो शनिदेव हैं वो एक बार फिर से मकर में आएंगे, तो आपके ऊपर ढैया चलती रहेगी और वो जनवरी 2023 तक रहेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे ये ढैया क्या करेगा। देखिए, शनिदेव की जो ढैया है ना, थोड़ी समस्याएं तो देती है, लेकिन ये चूंकि उतरती हुई ढैया है, तो अब धीरे धीरे आपको राहत मिलने लगेगी, आपके जीवन में सुकून आने लगेगा। आपको लगेगा जैसे बहुत बड़ा बोझ सर से उतर रहा है। अभी तक जो आप परेशान थे, जो जीवन में आप बहुत सारी मुश्किलों से घिरे हुए थे, उनसे धीरे धीरे राहत मिलेगी। यहाँ तक कि आपके वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम था, माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी जो कष्ट चल रही थी, उनके स्वास्थ्य में परेशानियां थी, आपके नौकरी व्यापार में समस्या थी, उसमें धीरे धीरे राहत आएगी। और इस ढैया का प्रभाव चूंकि 2.5 साल का है, लेकिन शनि की जो ढैया है ना, आपको तो पता है कि शनिदेव सबसे धीमा गति से चलते हैं और स्नेह स्नेह चलते हैं शनिदेव। तो इसलिए एक राशि को पार करने में उनको 2.5 साल लग जाता है। अब ये परिवर्तन क्या क्या बदलाव लाएंगे, देखिए। क्योंकि ढैया चल रही है तो शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट तीनों ही देंगे। अब जाते जाते इसमें राहत तो मिलेगी, पर यहाँ पर एक और चीज है। ज्योतिष कहता है कि उनका ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए देखिए, चूंकि यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आपके जीवन में आने वाले हैं। और आपके लिए 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई तक का वक्त राहत भरा है, लेकिन उसके बाद फिर आप ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। तो सौर मंडल में सभी 9 ग्रह में अगर कोई तुरंत फल देता है तो वो शनिदेव है। अच्छा देंगे तो तुरंत एकदम से लॉटरी लगा देंगे, एकदम से आपने किसी चीज का माल को स्टॉक किया है वहां लाभ दे देंगे। कोई जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसका वैल्यू नहीं था, अचानक से लाभ दे देंगे। और अगर नुकसान पहुंचाने पर आ जाए तो आपके घर का पड़ा हुआ सोना भी लोहा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, उसका भी वैल्यूएशन कम पड़ जाएगा। तो उनकी नकारात्मक दृष्टि जीवन में दुर्भाग्य लाता है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव देने पर आ जाए तो नुकसान भी लाभ देने लगता है। तो आप जो तुला वाले हैं, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपके जीवन में ये जो 2022 है, ये कितना बड़ा बदलाव लेकर आया है, आपके जीवन में कितनी राहत लेकर आया है 2022। तो शनिदेव आपके चौथे भाव, यानी कि जिसको हम कहते हैं माता का भाव, शांति का भाव, इसके यानी चौथे भाव और 5वें भाव जो होता है शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव, रचनात्मकता का भाव, इसके स्वामी हैं। यानी चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं। और 2022 की शुरुआत में आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे
और 29 अप्रैल को आपके पंचम भाव में जाएंगे, फिर 12 जुलाई को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो इस समय क्या मिलेगा लाभ? देखिए, जैसे कि शनिदेव देने पर आ जाए ना तो लगभग सब कुछ देते हैं। तो इस समय में आपको अपना मकान, भूमि, भवन, संपत्ति, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव स्वयं निर्माता है, निर्माण के कारक है। तो इस समय आपको अगर अपना मकान, भूमि, प्रॉपर्टी वगैरह लेना है तो प्रयास तेज करें और अपनी माँ की ओर अधिक आपका ध्यान रहेगा। अपने घर से कुछ ज़्यादा ही आपको लगाव रहेगा, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आप एक अटैचमेंट से महसूस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब चौथे भाव में बैठे हैं तो माँ पे समस्याएं, माँ के स्वास्थ्य में समस्याएं हैं, तो ऐसे में उचित देखभाल करें और आप अपने घर में या माँ के साथ रहना पसंद करेंगे। क्योंकि शनिदेव दूरी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसके प्रभाव के कारण क्या होगा, आप अपने घर, आप अपने मातृभूमि से पढ़ाई के कारण, नौकरी व्यवसाय के कारण या किसी अन्य कारणवश दूर रह सकते हैं, दूर जा सकते हैं, थोड़े खर्चे भी करवाएंगे। तो धन के मामलों में संभल के, किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा उधार देने से बचे, ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे ना करें और जहाँ तक संभव हो बचत की ओर ध्यान दें और बजट बनाकर खर्च करें। क्योंकि आय में अनिश्चितता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, यानी अनियमितता रहेगी जो आपके परेशानियों को थोड़ा बढ़ाएगा। तो बेवजह खर्च भी थोड़ा टेंशन बढ़ाएगा। अब 2022 में जैसे ही वो राशि परिवर्तन कर लेंगे तब क्या होगा, औसत है, यानी न बहुत अच्छा न बहुत खराब। जैसे आपका बिजनेस चल रहा है वैसे ही चलेगा, थोड़ा सा धीमा आएगा बीच में, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो यहाँ पर संबंधों को बेहतर करना होगा, पूरी तरह से पारदर्शिता रखना होगा काम में, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी सी बेईमानी हो या फिर हिसाब किताब में थोड़ी परेशानी हो, तो इसका भी ध्यान रखें। अब जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा अध्ययन, चूंकि 5वें भाव, अब यहाँ पर क्या होगा, जो विद्यार्थी है ना उनके लिए पढ़ाई पे अगर फोकस नहीं करें, भटकाव में चले गए तो फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें। और इस समय चूंकि आपके ऊपर ससनामक महापुरुष राजयोग चल रहा है तो उसका फल भी आपको मिलेगा। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र 27 बार जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको सूर्य का भी साथ मिले और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे। और गलत लोगों से, गलत संगति से बचें। अपने प्रदर्शन में और अधिक आपको परेशानी ना हो, इसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखना होगा। तो इस समय जो तुला वाले हैं, पारिवारिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि घर की छोटी मोटी समस्याएं हैं और जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य से थोड़ी समस्या यहाँ पर रह सकती है जो आपको परेशान करेगा। तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, रिश्तों का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ दूरियां ना आ जाए, इसका ख्याल रखना होगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य के मुश्किलों से बचना है, कहीं चोट चपेट न लग जाए, कहीं पेट की थोड़ी परेशानी ना हो जाए, खासकर पेट के निचले हिस्से में थोड़ा परेशानी है, इसका भी ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखना है, क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, शनिवार के दिन आप गरीब व्यक्तियों में खाने पीने की वस्तु या फिर आप कुछ ऐसा दान करें, जैसे कि आप पीपल के नीचे एक दिया का दान कर सकते हैं, लगा सकते हैं दिया। और आप काला और ब्लू कलर का कपड़ा ना पहने, आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। और कुछ भी बुरा किसी के बारे में ना बोले, ना सोचे, तभी